जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हाजिर हुआ हूं भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ योग्यताएं लिखी गई है, तो आपको बताना है कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक नहीं है। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं हैं अनुच्छेद 58(2) में। ठीक है, अनुच्छेद 58(2) में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी, वह पढ़ा लिखा हो, यह योग्यता जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। बाकी ऑप्शन ए, 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद में चुने जाने की योग्यता वह रखता हो, देश का नागरिक होना चाहिए। तो ये सभी योग्यताएं आपकी एक राष्ट्रपति के लिए जरूरी है, पढ़ा लिखा हो यह जरूरी नहीं है। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, लोकसभा में राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन, ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है अनुच्छेद 331 के तहत। ये जो अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूं हर क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह भी तो आ सकता है कि एंग्लो इंडियन को भारतीय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 331। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 331 के तहत। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा इस बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं। 2 सदन होते हैं आपके, वैसे तो सभी को पता है। आपका राज्यसभा होता है, दूसरा सदन होता है आपका लोकसभा। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है सदस्य को। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं 12 सदस्य। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में कितने होते हैं? 2 सदस्य। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। राज्यसभा में 12 है, लोकसभा में 2 है, जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको फ्रेंड्स, राज्यसभा में अधिकतम जो होते हैं वो संख्या है 250। ठीक है, जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो 250 है, लेकिन वर्तमान में है 245 ही। 245 सदस्य है टोटल। अब ये क्यों है, इसकी कहानी हम कभी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में प्रेजेंट में जब यह वीडियो में बना रहा हूं आपकी, अब 233 सदस्य आपके चुनकर रखे आते हैं। 12 सदस्य आपके कौन मनोनीत करते हैं? आपके राष्ट्रपति। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की। दोस्तों, जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति है इनके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, जैसे परामर्शी संबंधी अधिकार होते हैं, विधायी शक्तियां होती है, आपातकालीन शक्तियां होती है। अब जब हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो 3 तरह के मेन आपातकालीन हैं जो राष्ट्रपति लगा सकते हैं। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक होता है आपका आर्थिक संकट। ठीक है, आर्थिक संकट जिसे लगाने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आपका आर्थिक आपातकाल अभी तक नहीं लगा। मैं इन तीनों आपातकालीन को बिल्कुल अच्छे से कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो लाऊं या फिर नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में वर्णित है। दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, सुना होगा राष्ट्रपति शासन लग गया, सरकार गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो होता है आपका अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत लगता है आपका कौन सा? राष्ट्रपति शासन। एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल, जिससे आर्थिक संकट बोला जाता है, वो लगता है फ्रेंड्स 360 के तहत। अब ये जो वित्तीय आपातकाल होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये ना ही लगे तो ही अच्छा है, ना ही लगे तो ही अच्छा है। इस स्थिति में क्या हो जाता है कि जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी पर्सनल घरेलू प्रॉपर्टी है, उस पर आपका अधिकार नहीं रहता। अच्छे से कवर करूंगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 4 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में,
ठीक है, परामर्शी अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि उच्च न्यायालय में जो परामर्श देना हो राष्ट्रपति को, हालांकि बाधित नहीं है राष्ट्रपति न्यायालय की बात मानने के लिए, लेकिन परामर्शी संबंधी अधिकार है, तो वो कौन से अनुच्छेद में है? ये तो ऑप्शन डी का आंसर आ गया प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शी संबंधी अधिकार ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस जो होते हैं आपका, ठीक है, उनसे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खाली हो जाता है किसका पद? राष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? अब बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने दिए गए हैं। अधिकतम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अधिकतम कब तक कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से तो वो है दोस्तों 6 माह। 6 माह के भीतर आपके राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि वो यदि पद रिक्त हो जाए, जब नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, 6 माह के भीतर करना ही है। तो 6 माह के भीतर जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो वो राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, माना कोई राष्ट्रपति, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, सभी को पता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए 4 साल के अंदर ही, ठीक है, 4 साल के अंदर रिक्त हो जाए। अब 1 साल तो बचा हुआ है, हमें राष्ट्रपति तो चाहिए। अब जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा, ना कि 1 वर्ष के लिए, ठीक है। जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। 6 माह के अंदर जरूरी है, लेकिन नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे, अपने पद से इस्तीफा देना चाहे, तो वह किसे देता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने दिए गए हैं। तो वह देता है दोस्तों उपराष्ट्रपति के पास। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति के पास। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण करता है तो उसे ओथ लेनी होती है, शपथ जिसे बोला जाता है। शपथ जिसे बोला जाता है, तो वो किसके, कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 60 के अंतर्गत पद एवं गोपनीयता की शपथ, सुना होगा ना आपने ये वर्ड, कि आपके प्रधानमंत्री बने तो उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। आपके राष्ट्रपति बने, आपके उपराष्ट्रपति बने, यहाँ तक कि आपकी पंचायत का जो प्रधान बनता है, जो आपके मेंबर चुने जाते हैं, उन्हें भी उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हें उनकी शपथ दिलाते हैं। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम, हो सकता है जब आपका राष्ट्रपति का चुनाव हो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश ही ना हो, ठीक है, वो प्रेजेंट ना हो या छुट्टी में हो, चलो छुट्टी से तो आ सकते हैं लेकिन हो ही ना, ठीक है। तो उस समय, उस स्थिति में कौन उन्हें शपथ दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम, जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, मुख्य नहीं कहूंगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। जब पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? अब देखिए फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति बहुत ही आपका दोषी है, उसे करार कर दिया दोषी, आपके उच्चतम न्यायालय ने किया, हाई कोर्ट ने किया, जिस मर्जी कोर्ट ने किया, उसे सजा दे दी मौत की, ठीक है, कि इसे हैंग कर दिया जाए, डेथ होनी चाहिए, इस व्यक्ति की मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो उस मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है, कौन माफ कर सकता है? उसे माफ करते हैं आपके राष्ट्रपति, माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद आपके 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति किसी की सजा को कम कर सकते हैं, उसके मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है?
बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत, ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मैं ये सभी प्रश्न कवर कर चुका हूं, हालांकि बस प्रश्नों को पूछने का तरीका, नजरिया बदल जाता है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। अब राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? यही आएगा किस अनुच्छेद के तहत उनकी नियुक्ति होती है, या फिर भारतीय राष्ट्रपति का जो पद है किस संविधान से लिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत उन्हें पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत उन्हें अध्यादेश जारी करने का उनके पास शक्ति है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको करा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी नॉलेज मेरे पास है मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक डिलीवर करने की। वीडियो में यदि मैं कोई भी बात डिस्कस गलत करता हूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो को एडिट करके या फिर आपको कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में उसे सही करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? अब बताइए दोस्तों, अभी अभी हमने ये प्रश्न डिस्कस किया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल देखते ही पहचान जाओगे। शपथ ग्रहण करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, कौन देते हैं उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ? जो शपथ होती है, ओथ होती है, कौन देते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 10, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, मैं ये बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर चुका हूं जब हमने राष्ट्रपति के पद को, राष्ट्रपति के टॉपिक को कवर किया था आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उस वीडियो में आप उसे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। अब भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, उनके मत की, जो उनका वोट होता है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, वैसे तो मैं कवर कर चुका हूं। यदि दोस्तों आपको इससे रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर वीडियो ले आऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहे होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।